हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ग की। देखिए, वर्ग को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आसानी से बच्चों कर सकते हैं। बात करते हैं स्क्वायर होता क्या है। उसी संख्या की अगर उसी संख्या से बच्चों गुणा कर दी जाए तो उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे बात करें हम एक की अगर एक से गुणा कर दें तो हम इसको बोलते हैं एक का स्क्वायर। ऐसे अगर हम दो की दो से गुणा कर दें तो हम इसको बोलते हैं दो का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही चलता रहेगा। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, ऐसे तीन की जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, ऐसे चार का जो स्क्वायर होता है वो 16, पांच का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और बच्चों 10 का स्क्वायर होता है 100। लेकिन समस्या यहां तक बिल्कुल भी नहीं आती। समस्या आगे आती है कि अगर हमें दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। दो अंकों की संख्या के वर्ग के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे a और b दो अंकों की कोई संख्या है तो इसका जो स्क्वायर होता है वो कैसे निकालते हैं। जैसे b का स्क्वायर दोनों की गुणा का दो गुना और a का स्क्वायर, ये दो अंकों की संख्या का निकालने का एक सिंपल सा तरीका है बच्चों। बात करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा 42 का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोल सकते हैं दो का स्क्वायर होता है 4। मैं बात करता हूं 4 दूनी 8, 8 का दूना 16 का 6 हासिल लगा 1। बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 17 हासिल का। तो आपको पता चला कि 42 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1764। ऐसे ही मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकता हूं। जैसे दो का मतलब 53 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 5 तियां 15 दूनी 30 का सिफर हासिल लगे 3, पचम 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 3 हो जाते हैं हमारे 28। इसी प्रकार बच्चों हम मतलब 10 से लेके 99 तक के स्क्वायर को आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे स्क्वायर बड़े बड़े नंबर में है तो हम कैसे करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो हमारी 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के पास होंगी। उन संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं बच्चों। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा 98 का स्क्वायर कितना होगा। ऐसे मैं आपसे बोलने लगा 95 का स्क्वायर कितना होगा। मैं आपसे बोलने लगा आप बताओ 89 का स्क्वायर कितना होगा। मैंने कहा 995 का स्क्वायर कितना होगा। मैंने कहा 9998 का स्क्वायर कितना होगा। आपको देखो क्या करना है, आपको ये देखना है कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है वो नंबर किसके करीब है। पहले हम टाइप कर रहे हैं इसमें कि जो कम होंगे, जैसे 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, हजार से जो भी कम होंगे उनका कैसे करके स्क्वायर करना है। देखिए ये 100 के पास है, 100 से ये कितना दो कम है तो इसमें दो और कम करो। जब दो और कम करेंगे तो ये हो जाएगा 96। जो हमने कम किया उसका वर्ग बताओ। दो कम किया तो दो का वर्ग होता है 4। अच्छा ये एक संख्या में आया, चाहिए कितने, एक और एक दो में चाहिए तो हम इसके आगे जीरो लगा के एक और एक दो अंकों में संख्या कर लेंगे और हमारा यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो हम अगले का स्क्वायर करके देखते हैं। मैंने कहा 5 का स्क्वायर होता है 25, या ऐसे कर लो पहले 5 कम करो, 5 कम करा तो 90 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना 25, ये दो अंकों में आ गया, हमारा आंसर हो गया 90, 25। ऐसी बात करो। अच्छा आपने देखा ये 11 कम है बच्चों, तो 11 और कम करेंगे तो आपको पता ही 78 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब देखो समस्या क्या आ रही है आपको। समस्या ये आ रही कि यहाँ पे जो है वो 3 अंक हो गए ना। आपको चाहिए यहाँ पे 2 अंक, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे जोड़ देंगे बच्चों।
तो आपका 7921 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अगर बात करते हैं हम, जैसे इसी प्रकार से हम सारे के सारे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप इसको देखो, इसको मैं करूं तो ये 5 कम है 1000 से, तो ये 990 बनता। 5 का स्क्वायर जो कम किया उसका स्क्वायर कितना 25, ये 2 अंकों में आया, चाहिए 3 अंकों में था तो एक जीरो बढ़ा दिया। यानी कि अगर कोई संख्या हमारी 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख से कम है तो हम कम करते हैं बच्चों, और अगर ज्यादा है तो ज्यादा करके करते हैं। जैसे ज्यादा का सीखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसके बाद ज्यादा का सीखते हैं। जैसे ये 2 कम है तो 2 और कम करते तो ये कितना हो जाता 96, और 2 का वर्ग कितना 4, एक अंक में आया 1 2 3 और 4 अंकों में चाहिए था, तो 1 2 3 हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसे का स्क्वायर करना कि जिसमें हमारी 100,000, 10,000 से ज्यादा संख्याएं हों। अभी हमने सीखा था कम का स्क्वायर करना, अब हम सीखते हैं बच्चों ज्यादा का स्क्वायर करना। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं 103 का स्क्वायर कितना होता है, मैं आपसे बोल दूं 105 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे मैं बोल दूं 1015 का स्क्वायर कितना होता है, मैं बोल दूं 1008 का स्क्वायर कितना होता है। ऐसे बच्चों कोई भी नंबर हुआ आप उसका स्क्वायर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। चलो देखते हैं, ये देखते हैं ये 100 के पास है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करो। 100 से कितना ज्यादा, ये 3, तो 3 और ज्यादा करो। 3 ज्यादा करेंगे तो हो जाएगा ये 106। कितना ज्यादा किया 3, जो ज्यादा किया उसका वर्ग बताओ, 3 का वर्ग होता है 9। ध्यान रखना कि अगर संख्या 1 से शुरू होती है तो एक कम नंबर गिना करो बच्चों, क्योंकि ये 100 के, 1000 के, 10,000 के पास से ज्यादा होती है। देखो 1 2 अंकों में आई तो एक अंक में तो एक जीरो बढ़ा दो बस, और यही हमारे क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे अगर हम इसको कर सकते हैं तो इसमें देखो ये 5 ज्यादा है तो हम 5 फिर जोड़ेंगे तो 110। 5 का स्क्वायर कितना 25, कै अंकों में संख्या आई 2 में, चाहिए कितने में 1 और 1 2 में, एक को छोड़ के गिनते हैं, है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया, आपको नहीं आया बताओ। ये 15 ज्यादा है तो 1030 और 15 का हो जाता है 225। देखो ये 3 अंकों में आई, 1 2 3 में चाहिए, हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 1030 225। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो 8 ज्यादा है तो 8 और जोड़ेंगे तो ये 1016, 8 का हो जाएगा 64। बच्चों देखो ये 2 अंकों में आई, हमें चाहिए कितने में 1 2 और 3 अंकों में, क्या करना चाहिए एक जीरो लगा देंगे। ऐसे करके हम किसी भी संख्या का बच्चों वर्ग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी हमारी ट्रिक लगी बताइएगा कमेंट करके जरूर। धन्यवाद।